जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ एमपी में हुआ था और एक महार जाति में हुआ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम राम मालोजी और माता का नाम भीमाबाई था। और बाबा साहब जैसे जैसे बड़े होते हुए उनकी शिक्षा जो है एक सरकारी स्कूल में हुई। और सरकारी स्कूल में जाते थे तो वो उनको चटाई में बैठाया जाता था, बाकी स्टूडेंटों को चेयरों और टेबल बैठाते थे और उनको चटाई बैठाते थे। उनको पानी पिलाने के लिए चपरासी पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था उस दिन वो पानी से वंचित रह जाते थे। और इसी तरह उनका शिक्षा पूरी हुई स्कूल से। होने के बाद वह न्यूयॉर्क कोलंबिया में चले गए। वहाँ से उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से ही एक डीएससी कोर्स होता है डॉक्टरी का, वहाँ पे वो कंप्लीट किया, क्योंकि आज के युग में डीएससी का कोर्स अच्छे विद्वान भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो भारत आना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत का एक मसीहा होना चाहिए। वो भारत आए, उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन पर उनको फिर स्वागत करने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। वह एक स्टेशन से उतर कर एक धर्मशाला, पारसी धर्मशाला था, वहाँ पहुँचे। वहाँ एक रात रुके और कुछ वहाँ के पारसियों को पता चला कि यहाँ पर हमारी धर्मशाला में कोई रुका है। उन्होंने देखा कि ये निचली जाति का है, तो उन्होंने बाहर निचली जाति के न का है, इसलिए उन्होंने बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने दोस्त, एक ईसाई दोस्त थे, उनसे मदद मांगी। ईसाई दोस्त ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी मदद करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो आस-पास में है मतलब, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने एक साफ लिखा था कि निचली व्यक्तियों को एक इस तरह से ना देखा जाए। तो अम्बेडकर साहब ने करते हुए और 1930 से भारत आए। भारत में आने के बाद वह 1927 में एक चवदार तालाब था, वहाँ पानी पिया। इसलिए पानी वो पीना मतलब उनके इसलिए ज़रूर हो गया था कि उनको दिखाना था कि एक निचली जाति का पानी पी सकता है। 1927 में ही चवदार तालाब था, वहाँ पर पानी पिया। पानी पीने के बाद वहाँ पे उसके साथ कुछ भेदभाव भी हुए, लेकिन उन्होंने इन बातों को इग्नोर करते हुए 1927 में उन्होंने एक मनुस्मृति लिखी थी, जो अपनी 1927 में सबके सामने मनुस्मृति चलाई अपनी। मनुस्मृति बहुत, अगर आप पढ़ोगे तो मनुस्मृति इतनी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। मनुस्मृति पढ़ के देखना तो मालूम पड़ेगा। मनुस्मृति चलाई उन्होंने, चलाने के बाद कुछ के दिमाग खुले। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 1950 में उन्होंने संविधान लिखने की बात आई, तो उन्होंने संविधान के रूप में बी.आर. राव को सलाहकार बनाया। और प्रेम बिहारी रायजादा उन्होंने एक अच्छे राइटर थे, उनको पास में उन्होंने संविधान लिखवाया। लेकिन लिखने का कार्य जो श्रेय जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने संविधान जो सरकार को सौंप दिया, लेकिन सौंपते हुए भी वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि पता है कि अगर सरकार चलाने वाले जो भ्रष्ट हैं तो संविधान का कोई मान्य नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन संविधान में बहुत कुछ आर्टिकल ऐसे डाले जो हर वर्ग के लिए हैं। तो उसी संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक अपनी पहचान बनाई है। और अम्बेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी की बातों को ध्यान भी रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हर 14 अप्रैल को ही इनको याद किया जाए अम्बेडकर जी का, लेकिन उनका बनाया हुआ संविधान भी हमारे देश में लागू है और उसका पालन भी होता है, पूर्ण रूप से पालन होता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पालन भी हो गया था। पहले हुए 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से पालन हुआ था उसका। आंशिक रूप से चले कुछ लगभग 16 आर्टिकल उसमें लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। वह आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जो हम संविधान बनाया है। उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन और आयरलैंड के संविधान को पढ़ा, अच्छी खासी तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद वहाँ से कुछ पॉइंट उठाए तब बनाया है। तो ऐसे ही नहीं बनाया, वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। उन्होंने एक मनुस्मृति लिखी है। मनुस्मृति को आपको जब पढ़ने का मन हो उसको पढ़ना भी चाहिए। मनुस्मृति इसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा है। तो
चलो इतना ही अपनी आगे देखते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म ये संविधान जो है, कुछ ये सरकार मौजूदा सरकार चल रही है वो उनका हनन करना चाह रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, संसद बैठी है उनके लिए। ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से 14 अप्रैल को। ठीक, जय हिंद।